वेलकम टू न्यू फाइट में आप सभी का स्वागत है। यूएफसी मकाऊ की दो अच्छी बात है। पहला, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फाइट है और दूसरा, ये दोपहर में होने वाला है। सबसे पहले आप इसका टाइमिंग नोट कर लीजिए। टाइमिंग है 4:30 बजे दोपहर सैटरडे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्राइडे को वीडियो बना रहे होते हैं और ये कह सकते हैं कि कल ही फाइट है। एनीवेज, इस पूरे फाइट कार्ड में हम सिर्फ एक फाइट के बारे में बात करेंगे जो कि मेन इवेंट है। ऐसा नहीं कि बाकी सारी फाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा होमवर्क सिर्फ एक फाइट के बारे में है, तो मैं आपको दूसरी फाइट्स के बारे में बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। सिर्फ एक फाइट की बात करूंगा जो कि है मेन इवेंट, डेविसन फिगरेटो वर्सेस पियोटर यान के खिलाफ। और हम इस फाइट के बारे में बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। अब है तो है, क्या कर सकता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जैसे ही इस फाइट के बारे में बात होती है, कई लोग ये कहने लगते हैं कि ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट है। मेरा मानना है कि वो लोग पूरी तरह सही भी नहीं है, पूरी तरह गलत भी नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर डेविसन फिगरेटो ये फाइट जीतता है तो आप ये मान के चलिए कि ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट थी और नेक्स्ट टाइटल शॉट डेविसन फिगरेटो को मिलेगा और उमर को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और उमर को वेट करने की जरूरत भी नहीं है, उसकी नेक्स्ट फाइट ऑलरेडी तय हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर पियोटर यान ये फाइट जीतता है तो यूएफसी पियोटर यान को रीमैच देने की जगह उसको वेट करवाएगी और उमर को ही फाइट करवाएगी टाइटल के लिए नेक्स्ट। ठीक, अब दोनों फाइटर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पियोटर यान की बात करते हैं। यार, मतलब मेरे पिछले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट अगर किसी फाइटर्स को लेकर है तो उस फाइटर का नाम है पियोटर यान। मेरा अभी भी मानना है कि पियोटर यान यूएफसी का सबसे बेहतरीन बॉक्सर है। पियोटर यान की लाइफ जो है एक इलीगल शॉट ने चेंज कर दी, और अगर हम उसकी बात माने तो उसे पता भी नहीं था कि वो इलीगल है, और उसी इलीगल शॉट ने अल्जमेन स्टर्लिंग की लाइफ दूसरी तरफ से चेंज कर दी। मेरे ख्याल से पियोटर यान अपने कैरियर के रीबिल्डिंग फेज में चल रहा है। वहाँ अगर ऐसा होता है ना कि उसे एक फाइट के लिए और वेट करना पड़े या कुछ समय के लिए वेट करना पड़े, तो आई थिंक ही विल बी एबल टू डू इट। जब मेराब दविशविली से उसकी फाइट हुई थी ना, उसके बाद पियोटर यान जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि अगर उसका एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा तो उसका कैरियर बहुत दिक्कत में जा सकता है। पर जब हमने सॉन्ग के वर्सेस उसके फाइट देखी, ही वॉज लुकिंग वेरी गुड, और वो पुराना वाला काम उसमें फिर से था एक बार। सो दैट इज़ गुड। अरे हाँ, जाते जाते मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे को आज भी मानना है कि शॉन ओमैली वाली फाइट पियोटर यान ने जीती थी। अब डेविसन फिगरेटो के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैं सही बताऊं, मेरे को जितनी उम्मीद थी ना डेविसन फिगरेटो से कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है 135 में। ही हैज़ सरप्राइज मी इन 135। मेरे को नहीं लगा था कि कभी कि प्योर डेविसन फिगरेटो इतना अच्छा कर पाएगा 135 में। मैं हमेशा, मुझे लगता था कि उसका साइज जो है छोटा रहेगा, उसका पावर जो है कैरी नहीं करेगा। साइज तो अभी भी छोटा है उसका इस डिवीजन के हिसाब से, बट पावर उसका कैरी करता है। एंड देयर आई वाज रॉन्ग, एंड स्लोली बट श्योरली आई हैव बिकम फैन ऑफ डेविसन फिगरेटो। डेविसन फिगरेटो यहाँ का चैंपियन बनेगा कि नहीं बनेगा आई डोंट नो, बट डेविसन फिगरेटो इस वेट क्लास में आने वाले 2-3 साल तक एक्साइटिंग फाइट देता रहेगा, ये मेरा मानना है। और मेरा ये भी मानना है कि डेविसन फिगरेटो को अभी तक टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए था पिछली विन के बाद, क्योंकि उसने उस जिस आदमी को हराया वो टाइटल शॉट से आया था वापस। बट अगर आपको ये भी लगता है ना कि उसने 135 में पूरी तरह अपने आप को प्रूव नहीं किया है, तो मेरा मानना है कि उसको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। डेविसन फिगरेटो ऑलरेडी 2 टाइम का चैंपियन है, तो उसका रास्ता इतना मुश्किल नहीं होना था कि 3-4 फाइट से होकर टाइटल तक जाए। मेरे ख्याल से एक फाइट शुड हैव बीन वन ऑफ। एनीवेज, अब इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो मैंने जैसे कि कहा कि जहाँ तक बॉक्सिंग की बात है, पियोटर यान इज नॉट ओनली बेस्ट इन दिस डिवीजन बट बेस्ट इन यूएफसी। या आई ट्रूली बिलीव दैट। बट एक चीज़ जो स्ट्राइकिंग बैटल को इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि पावर जो है डेविसन फिगरेटो का कैरी किया है 125 से, और वो बीच बीच में ही सही बट पियोटर यान को दिक्कत में डाल सकता है अपने पावर से। और 125 वाली डिवीजन से इस फाइटर में एक चेंज आया है, ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है, इसके इसमें विश्वास है, इसीलिए ये किसी तरह की हड़बड़ी नहीं बचाता है, किसी भी चीज़ के लिए जल्दी नहीं करता है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम वेरी डेंजरस इवन ऑन फीट अगेंस्ट पियोटर यान। वहीं दूसरी तरफ जहां तक रेसलिंग की बात है, ग्राउंड की बात है, पियोटर यान के ऊपर एज है डेविसन फिगरेटो की। पर सवाल ये उठता है कि डेविसन फिगरेटो को अपना कमाल दिखाने के लिए पियोटर यान को ग्राउंड पे ले जाना होगा, पर क्या वो ग्राउंड पे ले जाने में सफल होगा? क्योंकि पियोटर यान का डिफेंस जो है काफ़ी अच्छा है। मुझे पता है कि काफ़ी बार उसको टेक डाउन किया है लोगों ने, बट दोस्त किनने किया? अल्जमेन स्टर्लिंग ने और मेराब दविशविली ने। दोस्त ये दोनों अगर चाहे ना तो सीरियसली किसी को भी टेक डाउन कर सकते हैं, तो आई डोंट काउंट दैट। बट क्या डेविसन उसको टेक डाउन कर पाएगा? मुझे लगता है कि कर जरूर पाएगा, बट लगभग 2 राउंड खत्म होने के बाद से।
पर जब 2 राउंड खत्म हो जाएँगे तो वो टेक डाउन तभी कर पाएगा जब डेविसन के पास उतनी स्ट्रेंथ बाकी हो, क्योंकि हमने डेविसन के बारे में ये बात देखी है कि जैसे-जैसे राउंड जाते आते हैं डेविसन जो है वो फेड होते आता है। इस फाइट का 5 राउंड का होना फेवर करता है प्योड्रियान को, ना कि डेविसन फिगरेडो को। इस फाइट के एक्सपेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी तक जितना भी मैंने बात की उससे ऐसा फीलिंग आ रही है कि शायद प्योड्रियान इस फाइट को जीतना चाहिए, हल्की सी ही सही पर उसमें एक एज है। पर मैंने देखा है कि इस आदमी डेविसन फिगरेटो में लोगों को सरप्राइज करने की एक एबिलिटी है। तो क्या वो हमको एक बार फिर से सरप्राइज करेगा या फिर कहीं शॉक करेगा इस फाइट में? ये तो फाइट देख के ही पता चलेगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि प्योड्रो यांग जो है उसको हल्की सी एज है स्ट्राइकिंग में, वहीं उसका टेक डाउन डिफेंस मेरे ख्याल से कैरी करेगा राउंड 3 तक, और 3 के बाद जो है चीज़ें उसके लिए मुश्किल होने की जगह शायद आसान हो जाएँ। तो मुझे लगता है कि पियोट्रो यान इज़ गोइंग टू विन दिस फाइट। दिल कहता है पियोट्रो यान, दिमाग कहता है पियोट्रो यान, पैसा होता तो पियोट्रो यान पे लगाया जाता। आप बताइए आपको क्या लगता है? अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इन्फॉर्मेशन की, लड़ेंगे, जीतेंगे।